क्या सच में कोई ऐसा गांव मिला है जो 3000 साल पुराना था? जब एक गांव के नीचे खुदाई हुई तो वैज्ञानिक दंग रह गए। 3000 साल पुरानी सभ्यता की परतें सामने आई, और वो भी महाराष्ट्र में। ना कोई किताब बताती है और ना कोई स्कूल में पढ़ाया गया, तो आखिर किसने इसे मिटाने की कोशिश की? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद लोखंडे और आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया। और आज हम जानने वाले हैं एक ऐसी सच्चाई जो अभी अभी सामने आई है। क्या है इसका सच और क्या रिपोर्ट बताती है, आज के वीडियो में सब जानने वाले हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये बातें शायद आपको पता नहीं होगी। एक जगह थी, यवतमाल जिला, महाराष्ट्र। एक उभरी हुई टीलानुमा जगह दिख रही थी। स्थानीय लोग बस इसे पुराना मैदान मानते थे, लेकिन पुरातत्व विभाग ने वहां खुदाई की शुरुआत की और मिल गई सभ्यता की कई परतें, एक के नीचे एक। मिट्टी में दबे थे गोल घरों के पत्थर, जिनके बीच चूल्हे और बर्तन थे। हड्डियों के औजार, तांबे, लोहे की चीजें और मिट्टी की खास मूरें भी मिली। मोती, मनके और मिट्टी के खिलौने सब 3000 साल पुराने थे। यह कोई छोटा गांव नहीं था, बल्कि एक पूरा समाज था। वैज्ञानिकों ने इसे आयरन एज यानी लोहे का युग बताया गया। मतलब भारत में जब बाकी दुनिया पाषाण युग में थी, यहाँ के लोहा गलाकार औजार बना रहे थे। इतना विकसित ज्ञान इतने पुराने समय में यह चौंकाने वाला था। पुरातत्ववादियों ने करीब 9 मीटर गहराई तक खुदाई की। हर परत एक नए युग की कहानी कहती थी। नीचे की परतें सबसे पुरानी थी और 1000 ईसा पूर्व की मानी जा रही है। जैसे जैसे ऊपर आते गए सभ्यता बदलती गई, लेकिन उस जगह की अहमियत बनी रही। इस तल के औजार और बर्तन हड़प्पा से थोड़े अलग थे, लेकिन तकनीकी रूप से विकसित। यह एक स्वतंत्र सभ्यता हो सकती है जो नर्मदा घाटी और विश्व क्षेत्रों से जुड़ी थी। कुछ संकेत दक्कन की आदिवासी सभ्यताओं से मेल खाते हैं। क्या हमें अब भारत के नक्शे में नई सभ्यताएं जोड़नी होंगी? जी हाँ, वहाँ 4 सभ्यताओं की परतें मिली हैं। आयरन एज, सतवाहना, मेडिवल, निजाम इरा। मतलब ये जगह हजारों साल तक बसी रही थी। इतिहास के इतने दौरों के समेटे हुए ये जगह अपने आप में एक जिंदा दस्तावेज है। घर गोल थे, ओवन बनाए गए थे, खाना पकाने की चिन्ह मिले हैं। बच्चों के खिलौने, स्त्रियों के गहने और पशुपालन के प्रमाण भी मिले हैं। मतलब यहाँ एक व्यवस्थित सामाजिक ढांचा मौजूद था। ये कोई जंगल की जनजाति नहीं, बल्कि समझदार लोग थे। अब तक कोई स्पष्ट लिपि नहीं मिली, लेकिन कुछ टोरकोटा टुकड़ों पर चिन्ह मिले हैं। संभावना है कि ये लोग प्रतीकों में संवाद करते थे। यह भविष्य में एक नई लिपि की खोज की शुरुआत हो सकती है। अगर पढ़ लिया गया तो भारत गुमनाम आवाज सामने आ सकती है। इतिहास में जब नई शक्तियां आती है तो वो पुराने इतिहास को मिटाती है। शायद यह सभ्यता भी समय और सत्ता के नीचे दब रही गई, लेकिन जमीन के नीचे दबी चीजें कभी पूरी नहीं मिटती। उन्हें सिर्फ दोबारा खोजने की देरी होती है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमपी और उड़ीसा में ऐसी जगह और भी है। अभी तक सिर्फ कुछ हिस्सों में खुदाई हो सकी है। संभावना है कि भारत का अज्ञात इतिहास जमीन के नीचे पड़ा है। हर राज्य में छुपा भारत नींद में है। अगर एएमएस डेटिंग रिपोर्ट पुष्टि करती है तो ये 3000 साल पुरानी है, तो भारत की लोहे की उम्र को 500 साल पीछे ले जाना पड़ेगा। इतिहास की किताबें फिर से लिखनी पड़ेगी और शायद ये सभ्यता हड़प्पा जैसी मान्यता पाए। गांव वाले कहते हैं बचपन से सुनते आए हैं कि यहाँ कुछ पुराना है, लेकिन उन्हें भी पता नहीं था कि जमीन के नीचे एक पुरानी दुनिया छुपी है। और अब वो खुदाई देखकर गर्व से कहते हैं हमारे पुरखों ने इतिहास बनाया था। यह खोज नागपुर विश्वविद्यालय की टीम ने की है। एएमएस टेस्टिंग के लिए सैंपल दिल्ली भेजे गए हैं। एएसआई ने अब तक इस जगह को संरक्षित घोषित करने की प्रक्रिया में है। पूरा वैज्ञानिक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड के पुरातत्व विशेषज्ञों ने भी इसे खोज को सिग्निफिकेंट कहा गया है। यह भारत की आंतरिक सभ्यताओं की और दुनिया का ध्यान खींच रहा है। अब विदेशी मीडिया भी इसे कवर कर रहे हैं। एक बार फिर दुनिया भारत की ओर देख रही है। अभी यह सिर्फ एक
हिस्सा है। पूरा क्षेत्र कई किलोमीटर तक फैला हो सकता है। अगर सरकार सहयोग करे तो एक नया हड़प्पा खोजा जा सकता है। खजाना सिर्फ सोने का नहीं होता, इतिहास का भी होता है, क्योंकि हमारी किताबें ब्रिटिश एरा सोच पर बनी है। जो दिखाना था वह दिखाया गया, जो छिपाना था वो गाड़ दिया गया। अब ज़रूरत है नए खोजों को शिक्षा में लाने की, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कहाँ से आई है, क्योंकि सिंधु की तरह यह भी एक प्राचीन और विकसित सभ्यता थी और आज तक इतिहास के नक्शे में इसका कोई नाम नहीं था। अब यह खोज हमें बताती है कि भारत का इतिहास समुद्र से नहीं, महाद्वीप है। हर खोज उसमें एक नया द्वीप जोड़ती है। अगर समय समय रहते संरक्षित नहीं किया गया तो फिर एक बार मिट्टी में मिल जाएगी। ज़रूरत है कि सरकार इसे हेरिटेज साइट घोषित करे और एक म्यूजियम बनाए, ताकि लोग अपने पूर्वजों को जान सके। और इस बार कोई विदेशी नहीं लिखेगा, बल्कि हम खुद अपनी ज़मीन से निकले सच को लिखेंगे। हर टुकड़ा, हर पत्थर, हर चूल्हा चीख चीख कर कहता है, मैं भारत की असली कहानी हूँ, मुझे मिटाओ मत। और दोस्तों, यही था हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया का आज का वीडियो। अगर आप भी वहाँ पे रहते हैं तो वहाँ जाकर आइए, देखिए कि क्या है सच्चाई। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया का ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि भारत के हर कोने में ये पता चलना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।